ओंकारेश्वर मंदिर का इतिहास और इससे जुड़ी पौराणिक कहानी। भगवान शिव को समर्पित ओंकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश राज्य के खंडवा नामक जिले में नर्मदा नदी के निकट शिवपुरी और मांधाता द्वीप पर अवस्थित है। यह मंदिर इसलिए भी अधिक खास है क्योंकि यहाँ भगवान शिव 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर स्थापित है। कहा जाता है कि इस स्थान पर नर्मदा नदी स्वयं ओम के आकार में बहती है। साथ ही बताते चले कि जब तक सभी तीर्थों का जल तीर्थयात्री ओंकारेश्वर मंदिर में अर्पित नहीं करते हैं, तब तक तीर्थ यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है। ओंकारेश्वर मंदिर के संबंध में मिले ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार यह आज से लगभग 5500 वर्ष प्राचीन माना जाता है। ओंकारेश्वर मंदिर के बारे में हमें पुराणों में भी वर्णन मिलता है, इस तरह से हम इसकी प्राचीनता का अंदाजा लगा सकते हैं। ओंकारेश्वर महादेव मंदिर के निर्माण से संबंधित इतिहास में कुछ खास तथ्य मौजूद नहीं है। अब तक जो भी ऐतिहासिक प्रमाण मिले हैं, उनके हिसाब से इस मंदिर का निर्माण के लिए सन 1063 में राजा उदयादित्य ने 4 पत्थरों को स्थापित करवाया था, जिन पर संस्कृति भाषा में अंकित स्तोत्रम थे। इसके पश्चात सन 1195 में राजा भारत सिंह चौहान ने इस स्थान को पुनर्निर्मित करवाया। इसके बाद मांधाता पर सिंधिया, मालवा, परमार ने राज किया। वर्ष 1824 में इस क्षेत्र को ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया गया। प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों में से एक ओंकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश में नर्मदा और कावेरी नदी के संगम पर स्थित है। बता दें कि ओंकारेश्वर में 2 ज्योतिर्लिंग स्थापित है, एक तो ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग और एक ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओंकारेश्वर मांधाता पर्वत और शिवपुरी के मध्य में स्थित है, जबकि दक्षिणी तट पर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग अवस्थित है। ओंकारेश्वर मंदिर की कहानी। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी 3 कहानियां प्रचलित है, जिसमें से एक कहानी के अनुसार एक बार नारद जी विंध्याचल पर्वत पहुंचे। वहां पहुंचते ही पर्वतराज कहे जाने वाले विंध्याचल ने नारद जी का आदर सत्कार किया। इसके बाद विंध्याचल पर्वतराज ने कहा कि मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, मेरे पर सब कुछ है। नारद जी पर्वतराज की बातों को सुनते रहे और चुप खड़े रहे। जब पर्वतराज की बात समाप्त हुई तो नारद जी उनसे बोले कि मुझे ज्ञात है कि तुम सर्वगुण संपन्न हो, परंतु फिर भी तुम सुमेरु पर्वत की भांति ऊंचे नहीं हो। सुमेरु पर्वत को देखो, जिसका भाग देवलोकों तक पहुंचा हुआ है, परंतु तुम वहां तक कभी नहीं पहुंच सकते हो। नारद जी इन बातों को सुन विंध्याचल पर्वतराज खुद को ऊंचा साबित करने के लिए सोच विचार करने लगे। नारद जी की बातें उन्हें बहुत चुभ रही थी और वे बहुत परेशान हो गए, क्योंकि यहाँ पर उनके अहंकार की हार हुई। अपने आप को सबसे ऊंचा बनाने की कामना के चलते उन्होंने भगवान शिव की पूजा करने का मन बनाया। उन्होंने लगभग 6 महीने तक भगवान शिव की कठोर तपस्या कर प्रसन्न किया। अंततः भगवान शिव विंध्याचल से अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रकट होकर वरदान मांगने को कहा। इस पर विंध्याचल पर्वत ने कहा कि हे प्रभु, मुझे बुद्धि प्रदान करे और मैं जिस भी कार्य को आरंभ करूं वह सिद्ध हो। इस प्रकार विंध्याचल पर्वत ने वरदान प्राप्त किया। भगवान शिव को देख आसपास के ऋषि मुनि वहां पर आ गए और उन्होंने भगवान शिव से यहाँ वास करने की प्रार्थना की। इस प्रकार भगवान शिव ने सभी की बात मानी। वहां पर स्थापित लिंग 2 लिंगम में विभाजित हो गया। इसमें से विंध्याचल द्वारा स्थापित पार्थिव लिंग का नाम ममलेश्वर लिंग पड़ा, जबकि जहां भगवान शिव का वास माना जाता है उसे ओंकारेश्वर शिवलिंग के नाम से जाना जाने लगा। ओंकारेश्वर लिंग से जुड़ी दूसरी कहानी कहती है कि राजा मांधाता ने यहाँ पर्वत भगवान शिव का ध्यान करते हुए घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से भगवान शिव अत्यधिक प्रसन्न हुए थे और राजा ने उन्हें यहाँ सदैव के लिए निवास करने के लिए कहा था। तभी से यहाँ पर ओंकारेश्वर नामक शिवलिंग स्थापित है, जिसकी आज तक अत्यधिक मान्यता है। तीसरी कहानी के संबंध में कहा जाता है
कि जब देवताओं और दैत्यों के बीच भीषण युद्ध हुआ और सभी देवता दैत्यों से पराजित हो गए, तब उन्होंने अपनी हताशा में भगवान शिव की पूजा अर्चना की थी। देवताओं की सच्ची श्रद्धा भक्ति देख भगवान शिव ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप हुए और उन्होंने सभी दैत्यों को पराजित किया। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का महत्व। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव के सबसे पवित्र और शक्तिशाली ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। ज्योतिर्लिंग शब्द दो शब्दों से बना है, ज्योति जिसका अर्थ है प्रकाश और लिंग जिसका अर्थ है भगवान शिव का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व। 12 ज्योतिर्लिंगों को स्वयंभू माना जाता है और इन्हें बहुत ही शुभ और शक्तिशाली माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इन ज्योतिर्लिंगों की पूजा करने से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग विभाजित प्रकृति का है। ज्योतिर्लिंग का आधा हिस्सा ओंकारेश्वर मंदिर में और आधा हिस्सा ममलेश्वर मंदिर में है। तीर्थयात्रियों को पूर्ण ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए इन दोनों मंदिरों में जाना चाहिए। ओंकारेश्वर में यात्रा के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान। 1. ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, यहाँ पर आपको दर्शन करना ही है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग यदि आप पैदल नहीं जाना कहते हैं तो आपको नाव भी मिल जाएगी जो आपको ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर तक छोड़ देगी। किराया एक जाने का 30 रुपए होता है। यदि आप 4 से 5 जाने हैं तो आप बात करेंगे तो आपको 100 रुपए में भी छोड़ देंगे। 2. ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग, यदि आप ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आए हैं तो ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन जरूर करें, इसके बिना दर्शन अधूरा है। 3. ओंकारेश्वर गोमुख घाट, यहाँ पर आप स्नान कर सकते हैं। 4. महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, यहाँ दूसरे माले पर है, यहाँ जाने के लिए साइड से सीढ़ी बनी हुई है। 5. सिद्धिनाथ ज्योतिर्लिंग, यहाँ तीसरे माले पर है, यहाँ जाने के लिए आपको पास से सीढ़ी मिल जाएगी। 6. गुप्तेश्वर ज्योतिर्लिंग, यहाँ चौथे माले पर है, यहाँ पर आप साइड से बानी सीढ़ी से जा सकते हैं। 7. धजेश्वर ज्योतिर्लिंग, यहाँ 5वें माले पर है, यहाँ जाने के लिए आपको पास में ही जो सीढ़ी बानी है उसका उपयोग करना होगा। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग कैसे पहुँचे? यदि आप हवाई मार्ग से ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुँचना चाहते हैं तो आपको ओंकारेश्वर से 77 किलोमीटर दूर अवस्थी इंदौर एयरपोर्ट तक जाना होगा। इसके बाद बस या टैक्सी के माध्यम से यहां तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन, खंडवा और इंदौर से कई सारी बस सेवाएं भी यहां तक आपको पहुंचा सकती हैं। रेल मार्ग से जाने के लिए भी इसके निकटतम कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। रेलवे के द्वारा जाने के लिए आपको इंदौर या खंडवा रेलवे स्टेशन तक आने के बाद कोई बस या टैक्सी करनी होगी। ओंकारेश्वर में आप कहाँ रुक सकते हैं? 1. आप प्राइवेट होटल में रुक सकते हैं। प्राइवेट होटल वाले 600 से 700 रुपए चार्ज करते हैं, कुछ होटल वाले 1000 रुपए तक चार्ज करते हैं। 2. गजानन स्वामी का गेस्ट हाउस, यहाँ पर बहुत अच्छी सुविधा होती है। नॉन एसी के 500 रुपए और एसी के रूम का 800 रुपए है। यहाँ पर ट्रस्ट के तरफ से भोजन 35 रुपए थाली होता है जो बहुत ही क्वालिटी वाला होता है। 3. धर्मशाला, यहाँ पर आपको बहुत सारी धर्मशाला देखने को मिल जाएंगी। मंदिर के आसपास और गजानन स्वामी के आसपास भी आपको कुछ धर्मशाला देखने के मिल जाएगी। धर्मशाला का एक दिन का रूम किराया 350 से 400 रुपए है। ओंकारेश्वर में खाने के लिए 1. यदि आप चाहे तो ओंकारेश्वर प्रसादालय में भी भरपेट 20 रुपए का टोकन काटकर खाना खा सकते हैं। यहाँ ट्रस्ट की तरफ से है इसलिए खाने की कीमत कम है। 2. आप खाना प्राइवेट रेस्टोरेंट और ढाबे में भी खा सकते हैं।